हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स एंड ट्रिगो फंक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने यहाँ पे एबीएस ले रखा है। एबीएस का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, आपको उसको चेंज करना है पॉजिटिव नंबर में सीक्वेंस वाइज, तो आप क्या करोगे, एक एक करके उसको पॉजिटिव दोबारा तो लिखोगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, एबीएस के फॉर्मूले के हेल्प से उसको सीक्वेंस वाइज हम चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। तो आइए हम करते हैं फॉर्मूले का यूज़। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर इक्वल लिखने के बाद आपको प्रेस करना है एबीएस प्रेस कर दी, क्या कर देंगे हम, देन ओपन ब्रैकेट करने के बाद हमें अपने नंबर को सेलेक्ट करना है। नंबर सेलेक्ट करते ही ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करते क्या हो गया, आपके जो नेगेटिव नंबर थे पॉजिटिव में चेंज हो गए। एक बार फिर से हम करके देख लेते हैं 20 को भी। देन इक्वल एबीएस ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करा नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, आपके नंबर भी चेंज हो गया, दैट यहाँ 20 हो गया। अगर इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं तो बाकी क्या होगा, अपने आप ही आपके नंबर जो होंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं और एक्सेल में क्या होता है, चीज़ों को आपको ईजी करना होता है। तो आप एक एक करके तो सॉल्व नहीं करोगे फॉर्मूला, हम क्या करेंगे, एक नंबर कर लिया, 1 से 2 नंबर सेलेक्ट, देन ड्रैग डाउन। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसमें। हमने क्या लिखा, इधर माइनस में हम 10 ले लिया, देन एंटर -15 या -24, देन ऐसे हम क्या करें, हमने तीनों नंबर ले लिया, देन 0 ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले लेते हैं, हमने यहाँ चेंज कर दी। अब क्या करते हैं, हमें सीक्वेंस वाइज चेंज करना है। इक्वल एबीएस कर लिया, देन ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर चेंज हो गए। इसको भी हम अब ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एबीएस की हेल्प से आपने अपने नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ इवन नंबर पे। जैसे अगर हमारे नंबर है, नंबर सीरीज लिखी हुई है, आपने सीक्वेंस वाइज 1, 3 ऐसी या 1, 2 के अकॉर्डिंग आपने पूरे नंबर लिख रखे हैं। अब आप चाहते हो कि जो आपके नंबर है वो चेंज हो जाए, किसमें, इवन नंबर में या ऑड नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इवन या ऑड का फॉर्मूला करके उसको पुट कर सकते हैं, ना कि दोबारा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल EVEN, आपने इवन लिख लिया, देन ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है अपने नंबर को। हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, आपको पता है कि इवन नंबर जो सेलेक्ट स्टार्टिंग होने वाले थे 1 के बाद तो 2 से ही होगा, देन हमारे यहाँ 2 से स्टार्ट होने लगा। अगर हम इस 1 की जगह हम लिख देते हैं 3, देन एंटर, तो क्या हो जाएगा, 4 चेंज हो जाएगा। देन हम दोबारा एक बार 3 भी करके देख लेते हैं, फिर से निकाल लेते हैं। इक्वल इवन लिख लिया, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे हम अपने डेटा को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने के बाद क्या हो गया, 4 शो हो गया। इसको भी क्या करेंगे, अब हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लिया और अभी सीक्वेंस वाइज आपके इवन नंबर आ गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर के लिए हम सेम यहाँ पर जाएंगे, इक्वल ODD, ऑड के लिए आप ODD प्रेस करेंगे, देन ओपन ब्रैकेट, नंबर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते आप देख सकते हो कि 0 के बाद क्या आ गया, आपका 1 आ गया। देन अगर हमें ऐसे एक नंबर चेंज करने हो तो आप कैसे करोगे, हम एक बार फिर से फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। इक्वल ODD ऑड, देन ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लिया नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, ये नंबर चेंज हो गए। अब जो हम इसको अगर हम ड्रैग डाउन करते हैं तो ये हमारे ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे, मतलब कि 1 के बाद 3, 5 ऐसे ही जो आपके चेंजेस होके आते रहेंगे। हमने यहाँ पे एक नंबर को ड्रैग किया था इसलिए चेंज नहीं हुआ। हमें जब हमें ड्रैग डाउन करना है तो हमें मिनिमम कम से कम 2 नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 और 3 को। अब इसको हम सिलेक्ट कॉर्नर पर जाएंगे, ड्रैग डाउन करने के बाद आप देख सकते हो कि सीक्वेंस वाइज आपके नंबर आ चुके हैं। देन 5 हमने इधर नंबर चेंज किया था, इस वजह से नंबर हमारे चेंज होकर आए। अब हम बात करते हैं रैंड की। रैंड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ नंबर होते हैं ऐसे जैसे 0 पॉइंट समथिंग, उनको अगर सीक्वेंस वाइज करना हो तो आप कैसे करोगे, हम रैंड की हेल्प से कर सकते हैं। इक्वल RAND, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, हमें 0.85 समथिंग आ गया। अगर इसको आपको चेंज करना तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से फॉर्मूला का यूज़ करके देख लेते हैं। इक्वल RAND, रैंड, देन ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते क्या हो गया, यहाँ पे नंबर हमारे चेंज हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने क्या करें, इनको सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का सिंबल चेंज, देन हमने यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लिया, हमारे यहाँ पे रैंड वैल्यू आ गई है। अब बात करते हैं हम रैंड बिटवीन की। रैंड बिटवीन क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एक नंबर लिखा, हमने लिखा 5 और 10। अब आप क्या चाहते हो, इन दोनों के बीच में जो बिटवीन नंबर होगा, रैंड बिटवीन नंबर क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करके बता दे। देन ऐसे अगर हमें 40, 50 लिखना हो तो उनके बीच का क्या हो, तो हम इसको करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 5, देन दूसरे में लिख दिया हमने 10। अब क्या करना है, हम इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए हमें जो रैंड बिटवीन हो। इक्वल RAND, रैंड बिटवीन, देन हमने क्या कर देंगे, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट नंबर कॉमा, दूसरे नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 5 और 10 के बीच में जो कह रहा है रैंड बिटवीन नंबर था वो क्या था, 5 ही था हमारा। नेक्स्ट हम फिर से एक बार कर रहे थे, हमने यहाँ लिखा 50, देन यहाँ पे हमने लिख लिया 90।
90 लिख लिया, ओके। अब इनका हमें चाहिए रैंड बिटवीन इक्वल RAND रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन लिखना है ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर कॉमा, सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 67 आ गया। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर हम रैंड बिटवीन यूज कर रहे हैं तो ऊपर की डिजिट भी क्या हो रही है, नीचे के हिसाब से आपकी चेंज होती जा रही है। एक बार हम फिर से करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे फिर से कोई डिजिट लिख, हम लिख लिया 15, देन यहाँ पे हमने लिख लिया 50, ओके। फिर इक्वल RAND रैंड बिटवीन ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नंबर कॉमा, दूसरा नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते क्या होगा, यहाँ पे हमारे नंबर आ गए। मतलब 15 और 47 के बीच में सीक्वेंस वाइज आपका है कि 47, क्योंकि जो ऊपर नंबर लिखे थे देन हम नीचे लिख रहे तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसमें वो क्या कर रहा है, आपको मेंशन कर रहा है। हमने यहाँ पे बात कर लिया अब इन कुछ नंबरों के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे डेसिमल के बारे में। आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर होते हैं दैट डेसिमल नंबर होते हैं। जो नॉर्मली आपके नंबर यूज ज़्यादा होते हैं वो डेसिमल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिस्टेक से कहीं से बाइनरी नंबर आ गया तो आपको उसको डेसिमल में चेंज करना हो, या अगर आपके पास डेसिमल नंबर आ गया उसको बाइनरी में चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इधर हम करेंगे देन इक्वल, हम क्या करेंगे DEC डेसिमल 2, इसमें हमें वो नॉर्मल वाला 2 नहीं लिखना है, मैथ वाला 2 लिखना है, 2 एंड बाइनरी का BIN, ये कर लिया ओपन ब्रैकेट। उसके बाद क्या करें, नंबर सेलेक्ट करें, नंबर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो कि जो आपके नंबर आए किस में आए, बाइनरी कोड में आए। हम एक बार फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, इक्वल DEC 2 BIN ओपन ब्रैकेट कर लिया हमने, देन हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हमारे दूसरे नंबर भी शो कर दिए। इसको करना हमें ड्रैग डाउन करना, सेलेक्ट कर लिया, कॉर्नर पर जाएंगे, देन हमने यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइनरी नंबर आपको शो कर गए। लेकिन अब आपके पास क्या, आपके पास ऑलरेडी कहीं से बाइनरी नंबर आए हैं। अब आपके जो ऑफिसियर है या कोई भी आपको बोल रहा है कि इसको चेंज करो डेसिमल में, तो आप कैसे करोगे चेंज, एक एक करके आपको पता ही नहीं होगा लिखना कैसे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाइनरी टू डेसिमल का फॉर्मूला लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। इधर करेंगे, हम ऊपर करेंगे इक्वल, हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, BIN देन 2 DEC डेसिमल का D हो गया, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे नंबर को, नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया अपने डेसिमल वाले को, ब्रैकेट प्लीज, एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने आप ये चेंज हो गया। फिर से एक बार कर लेते हैं, इक्वल BIN देन 2 DEC ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लिया इस नंबर को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर कर दी, क्या होगा, ये भी आपका चेंज हो गया। हमने 50 लिखा था देन 50। अगर इधर हम कोई भी एक नंबर को डिजिट चेंज करते हैं, हमने यहाँ 15 लिख लिया तो अपने आप ही क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब इनको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने यहाँ पे ड्रैग डाउन किया। आप देख सकते हो कि जो एज इट इज़ आपके नंबर के डेसिमल वाले थे वो बाइनरी में चेंज होकर भी सेम ही आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं, इस टेक्स्ट या इस ब्लैंक का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप अपनी सेल में मल्टीपल काम करो, अब आपके सेल में आपको पता ही नहीं है कि आपने टेक्स्ट क्या लिखे हैं, या आपका टेक्स्ट वो है कि नहीं, या आपके पास नंबर है, तो आप क्या चाहते हो कि ऐसे कोई फॉर्मूला पुट करें जिसमें आपको टेक्स्ट अलग हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये टेक्स्ट है तो ट्रू आ जाए, या फॉल्स, अगर टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स आ जाए। अगर आपके सेल ब्लैंक है तो ट्रू, अगर ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट और इस ब्लैंक का यूज, फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया एजुकेशन। अगर हमें पता करना है कि ये टैक्स है या नंबर है तो हम कैसे करेंगे, इक्वल इज टैक्स, इज टैक्स लिख लिया, देन ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है टैक्स को, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या कह रहा है कि ये आपका ट्रू है, मतलब ये आपके टैक्स ही थी। अगर इस नंबर को हम यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 0, देन एंटर, तो ये क्या बता रहा है आपका ऑलरेडी फॉल्स। अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं AS पे, हमने लिख लिया, इस पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल ISTEXT टेक्स्ट, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे नंबर को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी आपका टेक्स्ट था तो यस सर ट्रू आ गया आपका। फिर देन हम बात करते हैं नंबर वाले की, इक्वल हमने यहाँ पे लिखा ISTEXT टेक्स्ट लिख लिया, देन ओके, नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो कि नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया आपका फॉल्स आ गया। अगर एक बार हम और चेंज करके देख लेते हैं नंबर को, हमने यहाँ पे लिख लिया जैसे 10 लिख लिया, ओके। अब आप कहते हो इसको भी आपको चेक करना है, इक्वल ISTEXT टेक्स्ट, देन ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे नंबर को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते क्या हो गया, ये भी फॉल्स आ गया। अगर हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे समथिंग कोई फ्रूट नेम लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया एप्पल, एप्पल करते क्या हो गया, अपने आप ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये आपके नंबर अपने आप ही सीक्वेंस वाइज चेंज हो जाएंगे फॉर्मूला लगाने के बाद। फिर अब बात करते हैं कि इस ब्लैंक का यूज़ कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल IS इज ब्लैंक, हमने इस ब्लैंक लिख लिया, ओके, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लिया अपने टेक्स्ट को,
ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये फॉल्स क्यों बता रहा है, क्योंकि जो आपका हमने जो सेल सेलेक्ट करी थी उस सेल में ऑलरेडी वर्ड है आपकी। अगर इस सेल को हम क्या कर दें, डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दिया, देन ये अपने आप क्या बता दिया, आपका फॉल्स बता दिया। कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा। देन दूसरी सेल क्या हमारी ब्लैंक है, इसको कर दे क्या है, ट्रू बताता है। इक्वल IS इज ब्लैंक, इस ब्लैंक कर लिया। इस ब्लैंक करने के बाद क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट अपने सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो क्या बता रहा है ये ट्रू, क्योंकि जो आपकी सेल थी वो ब्लैंक थी। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, अब ड्रैग डाउन कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट करा, कॉर्नर पर जाएंगे, देन इसको हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। जो भी आपकी ब्लैंक साइड, मतलब आपके यहाँ पे कोई भी ब्लैंक साइड नहीं थी, तो क्या बता रहा है फॉल्स। अगर इसको हम ब्लैंक कर दे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रू में चेंज हो जाएगा। तो हमने बात कर ली यहाँ पे मैथ फंक्शन की। अब बात करते हैं ट्रिगो फंक्शन की। आपने ट्रिग्नोमेट्री करी होगी 10th में, जिनके पास 11th में मैथ, उन्होंने 11th में भी की होगी, 12th में भी की होगी। तो हम देखते हैं कि अगर आपको किसी sin 60 की वैल्यू पता करनी हो या cos 60 की करनी हो, 90 0 किसी भी करनी हो, तो आप क्या करोगे, एक करके वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे, देन हम वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं अपनी। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट में। हमने यहाँ पे कुछ एंगल ले लिया जिसमें हमने 60, 70, 0, 90, देन 120 एंड 420 लिख रखा है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने अपने एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम और अगर एंगल लिखना हो, जैसे हम एज्यूम कर ले 45 लिख लिया, आपको जो भी एंगल लिखना हो आप उसको लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्वल SIN साइन ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल अपना सेलेक्ट करना है। हमारा एंगल हमने क्या लिया है, देन 60, ओके। 60 के बाद क्या करना है आपको, इंटू हम क्या करेंगे PI से। PI क्या होता है, जो आपको वैल्यू बताए कि देन इसकी वैल्यू ये, साइन की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस की वैल्यू होनी चाहिए, सेम। हमने अगर ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड का सिंबल, डिवाइड 180, क्योंकि जब हम वैल्यू निकालते हैं तो 180 के थ्रू ही तो निकालते हैं। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, 0.87। देन हम साइन 70 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इक्वल SIN साइन ओपन ब्रैकेट नंबर सेलेक्ट करेंगे, एंगल अपना, फिर इंटू के बाद क्या करना है आपको PI करने के बाद क्या करेंगे, देन ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 180, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंटर करने के बाद क्या आ गई, साइन 70 की वैल्यू 0.94। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ड्रैग कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर रखेंगे, देन हमने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद क्या हो गया, आपके नंबर सबकी वैल्यू आ गई। जैसे 90 की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, देन ऐसी 120 की, 420 की, 45 की, सबकी वैल्यू आपको शो कर गई। फिर हम बात करते हैं कॉस की। अगर साइन cos 60 की वैल्यू निकालनी है, cos 90 की, cos 45, तो कैसे निकालोगे, इक्वल COS कॉस, देन ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे नंबर को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, सेम वही प्रोसेस चलेगा हमारा, इंटू PI ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है आपका डिवाइड का सिंबल, 180, ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंटर करने के बाद क्या, cos 60 की वैल्यू आ गई 0.5। सेम cos 70 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इक्वल COS कॉस ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लिया दिस, फिर इंटू PI ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करना है, डिवाइड के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 180, ब्रैकेट क्लोज एंटर करने के बाद हमारी cos 70 की वैल्यू आ गई। अगर हम 70 की जगह आप 30 चेंज कर दो, हमने यहाँ पे अगर एंगल को चेंज कर दिया, 30 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारी साइन 30 और cos 30 की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। देन हम 0 का भी निकाल के देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। सेलेक्ट करा, कॉर्नर पे जाएंगे, देन ड्रैग डाउन करते क्या होगी, यहाँ की वैल्यू हमारी शो कर गई। सेम हम 10 की निकाल लेते हैं। 10 की कैसे निकालेंगे, इक्वल TAN ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे सेम अपने एंगल को, फिर इंटू PI करने के बाद ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करना है आपको, डिवाइड करना है 180 से, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर करते क्या होगा, हमारी tan 60 की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट हम निकालते हैं 30 की, इक्वल TAN 10 ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट कर लेंगे नंबर को, फिर क्या करेंगे हम, इंटू PI, देन ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 180, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारी 10 30 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। कॉर्नर में सेलेक्ट करा हमने, देन हमने इसको ड्रैग डाउन कर लिया। ड्रैग डाउन करते क्या हो गया, आप इन सब की वैल्यू देख सकते हो कि हमारी वैल्यू सबकी 10 0 10 90 इन सब की वैल्यू आपको शो कर गई है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।